वेद कहता है, इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न वेदिहा वेदीन महती विनष्टि। अर्थात इसी मानव देह में भगवत प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त कर लो। इस धोखे में मत रहो कि फिर मानव देह मिल जाएगी तब कर लेंगे। मानव देह मिलेगी कैसे? तुमने इस मानव देह में ऐसा क्या किया है जिसका फल फिर मानव देह हो? जिन इंद्र, वरुण, कुबेर आदि देवताओं की हम भक्ति करते हैं, जिनको यज्ञ में आहुति दी जाती है, जिनके शरीर में मल, मूत्र, पसीना आदि नहीं होते, जिनके शरीर से खुशबू आती है, कोई बीमारी नहीं होती, और जो चाहे केवल सोचने पर ही मिल जाता है, बिना कहीं गए, बिना पैसा खर्च किए। लेकिन वो देवता इस मानव शरीर को चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस मानव शरीर में भक्ति के द्वारा भगवत प्राप्ति हो सकती है और उस देव शरीर में नहीं हो सकती। उनको केवल कर्म फल भोगने की परमिशन है, वहां केवल खर्चा गवाही हो सकती है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति हीन तरम वा विशन्ति। पुण्य समाप्त होने पर उनको मनुष्य देह भी नहीं मिलती, कुत्ता, बिल्ली, गधा आदि बनना पड़ता है। इसलिए यह मानव देह बार बार नहीं मिलती, यह अत्यंत दुर्लभ है। और सौभाग्य से हमें मिल गई है। संसार के सुख भोग सब एक जैसे हैं, असली सुख भगवान में ही है। इसलिए इसी मानव देह में तुरंत साधना करो। यह मत सोचो कि हम 100 वर्ष के होकर मरेंगे। रोज लोगों को मरते हुए देख रहे हो। पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार सबका अपना अपना टाइम पक्का है, चाहे कोई भी हो, उससे 1 सेकंड भी अधिक नहीं मिलेगा। कोई कारण की जरूरत नहीं होती। कल ही डॉक्टर ने चेक करके बताया कि सब ठीक ठाक है और रात को वह खाट पर लेटे लेटे चला गया। देवताओं को भी जाना पड़ता है, इंद्र को भी, और तो और इस संसार को बनाने वाला ब्रह्मा भी जाता है। ब्रह्मा की आयु 3110 खरब 40 अरब वर्ष है। उसके बाद ब्रह्मा का भी विस्तर गोल, फिर औरों की क्या चलेगी। भगवत प्राप्त महापुरुष को भी जाना होगा, चाहे कोई भगवान के धाम में जाए या नरक में, सबको संसार से जाना ही होगा, जाना ही होता है। भगवान ने हमें 3 चीजें दी हैं, तन, मन और धन। इन तीनों को भगवान के निमित्त अर्पित करना ही हमारी ड्यूटी है। जितने धन से हमारा शरीर चल जाए उतना हम रखें, बाकी भगवान के निमित्त दें। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास धन नहीं है। अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो उसमें से 10 पैसा दान कर सकते हैं। यह आपकी ड्यूटी है। नहीं दोगे तो अदत् दानात् भवेद् दृद्री दृद्र भवाच करोति पापम। दान नहीं देंगे तो अगले जन्म में दरिद्र के घर पैदा होगे और फिर दरिद्री पेट के लिए पाप करता है, चोरी डकैती करता है, तो फिर और नरकों में जाकर भोगना पड़ता है। 1 अरबपति के 1 करोड़ के दान और 1000 पति के 10 रुपए के दान, भगवान दोनों को एक सा फल देते हैं, लेकिन देना सबको है। दान करके लोग
भगवत प्राप्ति भी कर लेते हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र। अगर दान नहीं कर सकते तो तन से सेवा करो, अगर वह भी नहीं कर सकते तो मन से तो भगवान की सेवा कर ही सकते हो। मान लिया किसी के पास धन नहीं है, वो कहे कि हम तो इतने गरीब हैं कि हमको तो खाने को रोटी भी नहीं है, और शरीर से सेवा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा शरीर भी बीमारियों से ग्रस्त है, हम सेवा नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मन तो सबके पास है, तो मन से तो सेवा कर सकते हैं। मन से भगवान का स्मरण करो, खाते पीते चलते फिरते श्वास श्वास से भगवान का नाम लो। चुपचाप मन ही मन से लो। अगर कोई मजाक उड़ाए, आप अगर जिह्वा से लेते हैं और कोई मजाक उड़ाए तो उसकी परवाह मत करो। संसार की परवाह इतनी नहीं करनी है कि हमारा भविष्य नष्ट हो जाए। इसलिए तन मन धन का जितना उपयोग भगवान के निमित्त कर सको करो, उधार नहीं करना है। करेंगे करेंगे करते करते मानव देह समाप्त हो जाती है, अनंत जन्म इसी में बर्बाद हो गए। कम से कम मन से तो स्मरण करो। इस शरीर का एक क्षण का भी भरोसा नहीं है, चाहे कोई भी हो, सबको जाना है। इसीलिए हर समय होशियार रहो। जो जितनी जल्दी कमा ले वही उतना बड़ा बुद्धिमान है, और जिसने उधार करना शुरू किया वह गया, वह नष्ट हो गया। शेष भगवत कृपा। जय जय श्री हरिवंश।